Assalamualaikum everyone, welcome back to another gameplay video of GTA 5। तो लास्ट टाइम आपको याद है, लास्ट वीडियो में हमने लेस्टर ने हमें कॉल किया था। लेस्टर ने कहा था कि भी उसके पास हमारे लिए कोई जॉब है। तो हम जब उसके पास गए तो उसने बताया कि एक मल्टी मिलियनर है जिसकी डॉटर को किडनैप कर लिया गया है, और किडनैप करने वाले और कोई नहीं, लॉस सेंटोस की सबसे बड़ी गैंग बलास गैंग्स है। तो उनसे पंगा लेना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी लेस्टर के प्लान ऐसे हैं कि मतलब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लेस्टर के प्लान के साथ। तो लेस्टर ने एक ऐसा प्लान बनाया कि हमने कैसे मारना है, मतलब बलास गैंग से कैसे लड़ना है। तो उसने कुछ चीज़ें मंगवाई हमसे जो उन पे अटैक करने के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। सबसे पहले उसने हमें मंगवाया एक कॉन्वॉय से, उसने हमें एक गाड़ी चोरी करवाई थी। फिर उसके बाद उसने हमें एक ड्रग लैब में एक बहुत ही ज़्यादा आर्मर्ड कार थी जो वो लेने के लिए भेजा। फिर उसके बाद उसने हमें एक हेलीकॉप्टर चुराने के लिए भेजा। वो हेलीकॉप्टर के अंदर गन्स लगी हुई थी और साइड पे जो मतलब बंदे बैठ के वो गन्स मारते हैं, आपको समझ आई गई होगी जैसे आर्मी के हेलीकॉप्टर होते हैं वैसे। तो आज हम फाइनली हम उसकी डॉटर को, मतलब मल्टी मिलियनर की डॉटर को बचाने जा रहे हैं। और हमें वो मल्टी मिलियनर जो है उसने अपनी डॉटर को बचाने के लिए उसने हमें $3 मिलियन पे करेगा। वो मतलब हमें अकेले को $3 मिलियन पे करेगा। तो छोटा मोटा मिशन नहीं है। और फ़िलहाल मैं इधर आया था पुलिस स्टेशन। मेरी गाड़ी यहाँ से ये लोग टॉक करके ले गए थे क्योंकि मैंने नो पार्किंग में गाड़ी पार्क की हुई, तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ से निकलवाने आया था। तो जल्दी से लेके चलते हैं अपनी गाड़ी लेस्टर के पास। जल्दी से मैं मैप में मार्क कर लेता हूँ लेस्टर के घर को, और जल्दी से चलते हैं। और चल के मुझे अपनी गाड़ी से इस गाड़ी से पहुँचने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गाड़ी बहुत ही सुपर फास्ट है। और ये मतलब ना, गाड़ी की स्पीड जो है ना, फ्रैंकलिन की गाड़ी की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। फ्रैंकलिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ नहीं और इतनी ज़्यादा इसकी पिकअप नहीं है। इसकी पिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझसे संभाली नहीं जाती। आहिस्ता आहिस्ता संभल ही जाएगी। ओह नो, मुझे लगता है मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इस वजह से उड़ के बाहर गिरा। जल्दी से चल के अपनी गाड़ी में बैठती है। मुझे तो गाड़ी वाकई बहुत बुरी चलानी आती है, लेकिन खैर सीख ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ओके, तो चलो हम फाइनली लेस्टर के घर पहुँचे ही गए हैं। और अब चल के इससे जल्दी से बात करते हैं और इससे प्लान सुनते हैं कि भी अब आगे हम क्या करेंगे। मैं अपनी गाड़ी इधर ही पार्क कर देता हूँ, और मुझे लगता है उसकी गाड़ी में जाना पड़ेगा मिशन के लिए, या तो जो हमें गाड़ी चला के लाए थे हमें उनमें जाना पड़ेगा। जल्दी से इससे बात करते हैं। तो चलो गाइस, लेस्टर ने कहा है कि भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही मतलब आम सा हमारा प्लान है कि हमने सीधा सीधा जाना है फैक्ट्री पे, और जाके हमने उसकी डॉटर को वहाँ से किस तरह बचाना है। और हमने अपने जो हेलीकॉप्टर है जो हमने चुराया था, उस हेलीकॉप्टर में बैठ के उसकी डॉटर को लेके हमने एक जगह पे लेके जाना जहाँ पे उसका फादर पहले का खड़ा होकर हमारा वेट कर रहा होगा। जैसे ही हम उसकी डॉटर उस तक पहुँचाएँगे तो वो फ़ौरन हमें 4.5 मिलियन पे कर देगा, जिसमें से मेरा कट मुझे फ़ौरन मिल जाएगा। मतलब मेरी हिस्सा जो होगा पैसों में से वो मुझे फ़ौरन मिल जाएगा। हम लेस्टर की फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। यहीं पे वो सारी व्हीकल्स हैं जो हमने मतलब चुराई थी। तो इनमें सबसे पहले हम ये वाली व्हीकल उठा के जाएंगे क्योंकि ये व्हीकल बहुत ही ज़्यादा आर्मर्ड है। और हमें ये जो है, जो लेस्टर की जो है, मतलब लेस्टर की जो असिस्टेंट है जिसने हमें वो सूट्स दे दिए जो हमने कॉन्वॉय से चुराए थे, जिस गाड़ी में ये सूट थे। तो हम जल्दी से इस गाड़ी में बैठेंगे। ये आर्मर्ड कार है और इसमें चल के हमने उधर से जाके बलास गैंग वालों की फैक्ट्री में, जो मतलब उनका एरिया है, उसमें जहाँ पे उन्होंने लड़की छुपाई है, वहाँ पे सीधा ये गाड़ी घुसाते जाना है और जाके हमने वो लड़की को बचाना है। तो जल्दी से चलते हैं। हम वहाँ तकरीबन पहुँच ही गए हैं बस। और बस मैं दुआ करता हूँ कि हमें ना बस आसानी से ये काम हो जाए, वरना तो ब्लास्ट गैंग वाले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। क्योंकि कोई थोड़ी सी भी गलती की ना हमने, तो वो हमें मार देंगे आसानी से। चलो गैस, लेस्टर ने कहा सीधे सीधे गाड़ी अंदर लेके जाओ और लड़की को जाके बचाओ। जल्दी से चल के इनको हमने मारना है। हमारे सूट्स में हमें कुछ भी नहीं होगा यार। यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग हैं, पर हमें इन सबको जल्द से जल्द मारना पड़ेगा।
इससे पहले कि वो लोग हमें यहाँ पे अटैक करते देख के लड़की को कोई नुकसान ना पहुँचा दें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रेवर फ्रैंकलिन कुछ भी नहीं कर रहे, मेरे कवर में खड़े होके बस देख ही जा रहे हैं मुझे मैं कैसे मार रहा हूँ बंदे। नहीं भैया, ऐसी भी बात नहीं है, दोनों बहुत ही अच्छे और तेज़ लोग हैं। ये भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। फिर ये लोग बाहर कहाँ से आ रहे हैं? मुझे लगता है हम तकरीबन लोगों को मार दिया है, कुछ रह गए हैं। तो कुछ हाइड आउट्स हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं मैप में, हमें इन जगहों पे जाकर देखना है। ये तो लगता है सारी डोर्स ही लॉक हैं। हमें यहाँ से ऊपर चलना है सीढ़ियों से। वहाँ पे आगे एक बंदा खड़ा हो सकता है, यहाँ पे हो लड़की। अरे यहाँ पे कुछ नज़र कुछ नहीं आ रहा कि कोई खड़ा हो आसपास। तो हमारे सूट की वजह से हमसे चला भी नहीं जा रहा सही तरह। हमारा सूट बहुत ज़्यादा आर्मर्ड होने की वजह से ना तो चला भी नहीं जा रहा। और मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ से सीढ़ियों पर जाते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पे चल कर देखते हैं शायद कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं, ये सीढ़ियाँ यहाँ से उतर रही हैं। ये समझ नहीं आ रही कि हमें कहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी देर से एक ही जगह पे घूम रहा हूँ। तो मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, यहाँ पे चल के देखते हैं। कहीं से आवाज़ आ रही है एक बंदे के बोलने की, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा बंदा कहीं पे भी। यहाँ पे चलते हैं, शायद यहाँ पे किसी जगह पे लड़की हो, शायद इस कंटेनर के अंदर हो। चल के देखते हैं। ओके, तो इसी कंटेनर के अंदर लड़की है, तो हमें किस तरह से बाहर निकालना है। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो लड़की बाहर आ गई और इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ है, तो इसको लेके चलते हैं जल्दी से। आ रही ना पीछे पीछे, पता चले रास्ते में गिर जाए। जल्दी से चलना है इसको साथ लेके, इससे पहले कि वो अपना बैकअप भेज दें। वो इतने से लोग नहीं है, उनके पीछे आर्मी बहुत है बिलास गैंग की। मतलब अगर उन लोगों को पता चल गया कि हमने उनको यहाँ पे बेस पे अटैक किया है, तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर ना अपने 20-30 हज़ार लोग लेके यहीं पहुँच जाएंगे। तो चलो गाइज, फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी आके गाड़ी में बैठ गए हैं। अब जल्दी से हम चलते हैं हेलीपैड पे, जहाँ पे हमने अपना हेलीकॉप्टर खड़ा किया है, और वहाँ से हम निकलेंगे इसके फादर के पास। इसको अपने फादर तक पहुँचाएँ, इसके फादर तक पहुँचाएँगे, और वहाँ से हमें हमारी पेमेंट मिल जाएगी। मतलब ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे अभी डर है कि इसके बाद बलास गैंग वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो उनसे दुश्मनी मोल लेके मुझे लगता है हमारे लिए ना इस लॉस सेंटर्स में आसानियाँ पैदा होंगी। क्योंकि उन लोगों की गैंग इतनी बड़ी है ना कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो लोग हमें देख ही लेंगे। उनका एरिया काफ़ी ज़्यादा, मतलब लॉस सेंटर्स के अंदर पूरा लॉस सेंटर्स एक तरह से उनका एरिया है।
तो उनसे पंगा लेना ऐसे है कि भी जैसे पुलिस से पंगा लेना। पुलिस से पंगा लेना इतना ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को बंदा रिश्वत वगैरह दे के चुप करा सकता है, लेकिन ये जो होते हैं ना ब्लास्ट गैंग वाले, ये जब पीछे पड़ जाएं बंदे को मार के छोड़ते हैं। लेकिन खैर पैसा आ रहा है तो ये भी झेल लेंगे। तो चलो हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर हमने लैंड करवाया था, मतलब जहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर में छुपाया था। जल्दी से इस हेलीकॉप्टर में बैठ कर निकल लेते हैं। ओके, तो ट्रैवर तो भाई जहाँ पे बैठ के मारते हैं उस जगह पे बैठने के बजाय वो उधर बैठ गए जहाँ पे लड़की को बैठना था। अजीब बंदा है यार, ट्रैवर वाकई बहुत ही अजीब बंदा है। मतलब जिस जगह पे लड़की को बिठाना चाहिए था उस जगह पे वो खुद बैठ गया, और जिस जगह को उसको बैठ के यहाँ फायरिंग वगैरह करनी चाहिए थी, मतलब अगर कभी ब्लास्ट गैंग वाले हमारे पीछे आ जाते तो उनको ऊपर से फायरिंग करनी चाहिए थी, वहाँ पे उसने लड़की को बिठा दिया। अजीब बंदा यार फ्रैंकली ड्राइवर भी। तो हमें अब जल्दी से ड्राइवर के एयरफील्ड में जाना पड़ेगा, मतलब जो उसके गांव में जो वो एयरपोर्ट टाइप जगह बनी हुई है, एयरफील्ड टाइप, वहाँ पे हमें जाके ये हेलीकॉप्टर लैंड कराना है। इसका फादर शायद वहीं पे ही होगा। तो गाइज़ अभी तक तो हम बगैर किसी दिक्कत के ड्राइवर के एयरफील्ड तक पहुँचने ही वाले हैं, पर मुझे लग रहा है कि जैसे हम लैंड करेंगे तो ब्लास्ट गैंग वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। देखते हैं क्या करते हैं। ये अगर वो कुछ करेंगे तो हमें भी जवाब देना आता है। देखते हैं अगर वो कुछ करेंगे कि नहीं। और ये जो मल्टी मिलियनर है वो तीन तीन गाड़ियों पे आया है। मुझे लगा शायद शरीफ सा बंदा होगा, लेकिन लगता नहीं कि शरीफ बंदा ही है। हेलीकॉप्टर लैंड कराने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो चलो हमने हेलीकॉप्टर फाइनली लैंड करवा ही दिया। अब हमें बाहर निकलना है हेलीकॉप्टर से, शायद चल के इससे बात करनी है। तो चलो गाइज, उसके जो लड़की है वो तो अपने बाप के पास जा चुकी है, अब हमें ये एरिया लीव करना है जल्दी से। ड्राइवर और फ्रैंकलिन तो बड़े आराम आराम से आ रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे कोई गाड़ी मिलती भी है कि नहीं। लगता है पैदल ही भाग के इस एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। देखते हैं शायद कोई गाड़ी मिल ही जाए। ओके, तो पीछे से गाड़ी आ रही है। ओके, तो वैसे ही ये पास हो गया। भाई इस बंदे ने मुझे नीचे कैसे दिया। ओके, फिर इस बंदे ने मुझे नीचे दे दिया। तो चलो वो लोग जो ट्रैवर और फ्रैंकलिन थे वो तो वैसे ही जा चुके हैं, मतलब अपने घरों को। और मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ गए 3 मिलियन डॉलर्स। और मतलब ये काम इतना मुश्किल इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें बाद में पता चलेंगे, जब ब्लास्ट वाले हमारे घर पे अटैक करेंगे और मतलब पता नहीं क्या क्या करेंगे। सिर्फ ये एक ख्वाब में सोचने वाली बात है। शायद इसे बुरा करें, ये शायद इसे काम ही करें। तो वो हम क्या करेंगे, हम इस वक्त हम चलेंगे अपने घर और चल के कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, और इस मामले के बारे में सोचेंगे कि बलास गिंग का क्या करना है। इससे पहले कि वो हमें कुछ हमारे घर आके कुछ कहें, हम या तो अपना घर चेंज कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, या फिर हमें उनका कुछ करना पड़ेगा, या उनको हम थोड़ा बहुत डराएंगे, उनके एरिया में जाके उनके बंदे मारेंगे जिससे कि वो डर जाए और उनको पता चल जाए कि लॉस सेंटर्स में अब उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। अब लॉस सेंटर में सिर्फ माइकल ट्रैवर और फ्रैंकलिन की हुकूमत है। चलो गाइज, हम फाइनली अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, बल्कि पहुंच गए हैं अपने घर। तो सबसे पहले हम चलते हैं, चल के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर इसके बाद चल के को कटिंग शटिंग करवाते हैं यार। वो तो दूसरा मिशन करते करते यार उन लोगों ने हमारा सारा चेहरा ही ख़राब कर दिया। तो अच्छी वाली कटिंग कराई थी, सारी कटिंग ख़राब हो गई। जल्दी से फुल सूट, और ये वाला सूट अच्छा है। और जैसे चलते हैं शूज़, शूज़ ये वाले अच्छे हैं।
ग्लासेस नहीं, ये अच्छे हैं ग्लासेस। चलो जल्दी से चलते हैं बार्बर की शॉप पे, जाके वहाँ से कटिंग करवाते हैं। चल के अपने बाइक उठाते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। जल्दी से बार्बर की शॉप पे चलते हैं, चल के इसकी कटिंग करवाते हैं। तो हम बार्बर की शॉप पे तक तो पहुँच गए हैं। ये इस वक्त लॉस सेंटर्स का सबसे बड़ा बार्बर है, इसे चल के अपने बाल कटवाते हैं। अब तो मेरे पास पैसा भी है, अब तो मैंने मतलब ब्रांडेड सूट और अच्छे लोगों से, मतलब बड़े बड़े स्टाइल से बाल कटवाएंगे। तो गाइज ये चेक करो माइकल की न्यू लुक, देखो कैसा लग रहा है, कमाल लग रहा है भाई, कमाल। चलो अब हम क्या करेंगे कि अब हम चलते लेस्टर के पास दोबारा से। उसने कहा था कि अभी उसके पास हमारे लिए दोबारा से कोई और जॉब है, तो चल के पूछते हैं भाई अब क्या जॉब है हमारे लिए। तो वैसे लेस्टर तो घर है नहीं, तो अभी हम फ़िलहाल क्या करेंगे फिर, अभी हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि कोई और मिशन मिलेगा हमें आज के दिन में कि नहीं। तो गाइस मुझे अभी भी डेव की कॉल आई थी, डेव ने स्टीव की कॉल आई थी। स्टीव स्टीव एक वो बंदा है जो मतलब जिस एफबीआई में है वो बंदा, और उसने मतलब हमें उसके वो हमारे ना काफ़ी राज जानता है कि भी उसने मतलब हमने पास्ट में क्या क्या किया था। हमने पास्ट में जो मतलब शुरू शुरू में हम देखते हैं गेम के स्टार्ट में हम एक बैंक रॉबरी करते हैं, उसे इस बैंक रॉबरी के बारे में सब कुछ पता होता है। और हम पास्ट में मतलब जितने बड़े बदमाश होते हैं उसे हर चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि वो एफबीआई एजेंट होता है। तो वो अपने मकसद हमसे निकलवाता है, क्योंकि उसे हमारे राज पता होते हैं। वो बार बार हमें धमका के डरा धमका के ना हमें अपने राज बता, हमारे राजों से ना मतलब हमसे अपने काम करवाता है। तो चलो गाइज हमारे साथ डेव बैठ चुका है। डेव भी एक एफबीआई एजेंट है, लेकिन वो एक ज़माने में हमारा दोस्त होता था। उसने मतलब हमारे काफ़ी हेल्प की थी हमारे क्राइम्स को छुपाने में। लेकिन लगता है ये शायद स्टीव के साथ मिल के ना हमसे अपने सिर्फ मकसद निकलवा रहा है, ताकि ना हम इसके सारे काम करें और ना ये हमारे ना बाद में सारे के सारे जो क्राइम्स हैं उनको छुपाई रखें। जबकि ये बार बार हमें से यूज़ ही कर रहे हैं कब से, कि मतलब कभी कोई काम करवा लेते, कभी कोई काम करवा लेता, लेकिन हमारे क्राइम्स को इन लोगों ने अब तक मतलब उनको वेस्ट नहीं किया अभी तक। वो जितने भी क्राइम्स के उनके पास सबूत हैं ना, वो सब के सब इन लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं। तो जल्दी से चलते हैं जहाँ डेवी ने कहा है, वहाँ चल के देखते हैं कि ये वहाँ जाके हमें क्या करना है। तो हम अभी एक घर के बाहर पहुँचे हैं, तो पता नहीं क्या बात है कि डेव ने हमें यहाँ पे क्यों लेकर आया है। तो मुझे लगता है शायद ये किसी बंदे को ढूंढ रहा है जो कि इस घर में रहता है, लेकिन वो इस घर में है नहीं, इससे कोई गलती हुई है, वो घर कोई और है, शायद गलत हाउस यूज़ है। तो गैस यहाँ पे एक बंदा है जिसे हमें टॉर्चर करना है, और उसको पता है असली बंदे का, जहाँ पे मतलब जिस बंदे के पास हमने जाना है। तो डेव जिस बंदे के को ढूंढने में हम लगे हुए ना, तो डेव और माइकल उस बंदे को ढूंढने के लिए गए हुए, और हमें इस बंदे से उसका पता निकलवाने कि वो बंदा कहाँ है। तो हमें इसे टॉर्चर करना पड़ेगा ताकि हमें बता दे कि भाई जिस बंदे की तलाश में ये एफबीआई वाले हैं वो कहाँ पे है इस वक्त। तो जल्दी से इसको टॉर्चर कर दे ताकि हमें बता दे। ड्राइवर टॉर्चर करने में सबसे आगे है भाई, जो बात है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई यार, ये कितना जालिम बंदा है ड्राइवर एक्चुअली। यार उसका दांत निकाल रहा है, मतलब लास्ट से उसका दांत निकाल रहा है यार ये बंदा, कमाल। ओ तेरी, गैस ने ड्राइवर से टॉर्चर होने के बाद बंदे ने फाइनली जगह बता ही दी कि उस जगह किस जगह पे वो बंदा है। तो हमें जल्दी से बंदे को चलना है, उस बंदे को असैसिनेट करना है। वो बंदा शायद कोई ड्रग डीलर है या कोई मतलब क्रिमिनल है जिसे हमें जाके ना मारना, जिसे जिस पे एफबीआई की पहुंच जिस पर नहीं है। तो शायद इसी जगह पे कहीं आसपास करके ना हमने छुप के बैठना है, ताकि ना हम उस बंदे को, शायद वो सामने कहीं पे घर है, वहाँ पे असैसिनेट कर सकें। इस जगह शायद हमने उसे असैसिनेट करना है, हाँ इसी जगह से करना है हमने उसे असैसिनेट। तो जल्दी से ये अपनी गन पकड़ते हैं और उसे असैसिनेट करते हैं। तो बात कुछ ऐसे कि भी
अभी हमें उस बंदे को पहचानने के लिए ना हमें कोई क्लू चाहिए, तो उसको क्लू को हासिल करने के लिए इस बंदे को दोबारा से टॉर्चर करना पड़ेगा। ट्रैवर देखो यार कैसे टॉर्चर करने वाला, तो बहुत ज़्यादा माहिर बंदा है ना। तो उस बंदे ने बताया कि जो वो बंदा है ना जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो उसकी मिडिल एज है, मतलब ज़्यादा वो और ज़्यादा ओल्ड नहीं है और ना ही वो ज़्यादा कोई मतलब फ़ैट या ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है वो बंदा, नॉर्मल से जैसे इंसान होते हैं ना वैसे। तो यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं जो मतलब ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, और ये ज़्यादा एज का है, तो ये भी मिडिल एज है। ओके, तो हमें लगता है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हमें दोबारा ट्रैवल पे स्विच करना है, उस बंदे को टॉर्चर करके एक और क्लू लेना है। ट्रैवल भाई अब अगले स्टेप पे जा चुका है इसको टॉर्चर करने के लिए। अब इसको हमने करंट मार के करना है टॉर्चर। तो उस बंदे ने भी बताया कि वो बंदा जो है उसकी बियर्ड है, मतलब उसकी दाढ़ी और मूंछ वगैरह है। तो यहाँ पे इसकी भी बियर्ड है, इसकी भी बियर्ड है, इसकी भी बियर्ड है। तो मतलब दोबारा ट्रैवल पे स्विच करके एक और क्लू निकलवाना पड़ेगा। तो उस बंदे ने बताया है कि वो चेन स्मोकर है, काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पीता है और वो लेफ़्ट हैंडेड है। तो ये राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है, ये लेफ़्ट हैंडेड है, ये लेफ़्ट हैंडेड है। ओके, तो ये बिल्कुल प्रोफाइल पे सेट करते जैसे जैसे क्लूज उसने दिए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक है ये बंदा, तो इसको उड़ा देते हैं। तो फाइनली हमने वो जो बंदा था एफबीआई का काम मतलब अब कर दिया, वो बंदे को मार के। तो अब ट्रैवल क्या मेरे ख्याल में उस बंदे को जिसको हमने टॉर्चर किया उसको कहीं छोड़ने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हम उसको शायद एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके। तो जल्दी से इसको एयरपोर्ट लेके चलते हैं। स्टीव ने तो कहा इसे मार दो, लेकिन हम इसको बचा के इसको मतलब एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। तो guys, ये काफ़ी देर से बंदा सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, जबकि ड्राइवर एक ही बात कर रहा है कि भाई घर तेरा अब ख़त्म, अब तुझे बस इस दुनिया से दूर जाना है और कहीं और जाके रहना है, अपनी फैमिली को भूल जा, सबको भूल जा। तो उसकी बात भी सही है कि हम उसे एफबीआई वालों से बचा के ला रहे हैं। ये पता नहीं ज़िंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया इसको बचाने का। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं पिछले 3-4 दिनों से कर रहा हूँ कोशिश कि मैं किसी तरह पबजी की वीडियो डाल सकूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि पबजी मोबाइल की वीडियो डालते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद करते हैं पबजी मोबाइल की वीडियो। पर मैंने पिछले 3-4 दिनों से जब भी मैच लगाया उस हर मैच में मतलब ना मुझे या हैकर्स मिले हैं या तो मतलब मोस्टली बोट्स, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल थे, स्टार्टिंग रैंक था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हर गेम में वो आ जाते हैं ना, मतलब हैकर्स आ जाते हैं, तो वो गेम सारी ख़राब हो जाती है। तो मैं ट्राई करूँगा कि पबजी पीसी लाइट ही खेलूँ जब भी खेलूँ, और उस पर मैं बस ट्रेनिंग करूँ कि मैं मेरी गेम अच्छे से अच्छी होती जाए। इंशाल्लाह आपको पबजी पीसी लाइट की दोबारा से वीडियोस मिलेंगी जल्द। तो तब तक के लिए अभी GTA 5 और हिटमैन 2 की वीडियोस आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।